Good morning, children. So we are going to start a new chapter, and that is the chapter number 7, environmental changes. See children, आप लोग ये picture देख रहे हो? Yeah. At the one side of the picture, you can see it's greenery. Leaves are. This side of the picture, you can see it's green leaves, green grass. But on this side, means this opposite side of the picture, if you will see the land is barren, leaves are dry. So, आप सबको पता है कि अर्थ पे इन्वायरमेंट बहुत ही तेजी से चेंज हो रहा है ना। अगर आजकल हम न्यूज़ में भी देखते हैं, कहीं बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, इट्स चेंजेस इनटू द फ्लड। और जहाँ पे बारिश नहीं होती है, इट्स बिकम फेमाइन, वहाँ सूखा पड़ जाता है, इज इट? सो आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग. So this chapter is all about the environmental changes we are going through. आखिर ये environment changes क्यों हो रहे हैं? हमारा environment इतना extreme क्यों होता जा रहा है? Is it? So this chapter is all about the factors which are causing the environmental changes. Children, if you remember, the last chapter which we have done in the geography was the sphere of the earth. Is it? अब हमने जो लास्ट ज्योग्राफी का चैप्टर किया था वो क्या था बच्चों? स्फीयर ऑफ द अर्थ. ऐसे सो या सो दीज आर द 4 स्फीयर ऑफ द अर्थ. जियोस्फीयर मीन्स lithosphere, that is the upper crust of the earth, that is rock, hills, mountains. Then the hydrosphere means the water, water, ocean, rivers, all this. Then comes the atmosphere. Atmosphere means the air that wraps around the earth. अर्थ के आजू बाजू जो एयर है, हवा है, that is called the atmosphere. And this lastly is the biosphere. Because of these 3 factors, geosphere, hydrosphere and atmosphere, life is possible on the earth, and that life is called the biosphere. Okay, now let's see ahead. See children, in this picture you can see that this, okay, this blue is surrounding the earth. Okay, ये अर्थ के पूरे आजू बाजू है. What is this children? This is atmosphere. This is atmosphere. It is the layer of the gases that envelops the earth. ये कुछ layer of the gases है जो अर्थ को कवर करके रखती है. क्या करके रखती है बच्चों? वो अर्थ के आजू बाजू रैप अप है. आप इस पिक्चर में देख सकते हो, या दिस रैप्स अराउंड द अर्थ. लेकिन ये गैस क्या काम आते हैं? इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम गेटिंग एन एक्सटेंसिवली हीटेड बाय द रेडिएशन ऑफ द सन. सन का जो रेडिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत उसके अंदर हॉटनेस होता है, वो बहुत ही गर्म होता है. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर ओनली, एटमॉस्फेयर इज एक्चुअली लेयर ऑफ द गैसेस. वो बहुत सारे गैसेस के मिश्रण का लेयर है. Because of this layer of the atmosphere, Earth get protected from the extensive heat which it receives from the sun. Okay. Now, see in this picture you can see clear. Yeah, see the radiation of the sun is coming. See, yeah, this radiation of the sun is coming here. Then it's reflect, but certain gases trapped here in only. कुछ गैसेज है, जैसे ही सन का रेज अर्थ पे आता है तो क्या होता है, बहुत सारे जो लाइट्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, बट कुछ रेडिएशंस हैं वो अर्थ में इंट्रैप हो जाता है. इज इट? वो उसमें ही रह जाता है. और उसमें किस वजह से रहता है? बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक गैसेस. अब ये जो एटमॉस्फेयर होता है, ये इसमें जो गैसेस होते हैं वो गैसेस कौन कौन से होते हैं बच्चों? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरो, मीथेन, न्यूट्रस ऑक्साइड. ओके, सो ये सारे गैसेस
एटमॉस्फेयर में होते हैं। और ये गैसेस क्या करते हैं, कुछ पार्ट ऑफ द रेडिएशन, हीट रेडिएशन जो सन से आता है उसको अपने अंदर इंट्रैप कर लेते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं। इस वजह से ही जो अर्थ का टेम्परेचर है वो एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बाकी अब किसी और प्लैनेट पे देखोगे जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो जब सनलाइट होगा तो एक्सटेंसिव हीट होगा, और जब सनलाइट नहीं होगा देन इट विल बी एक्सटेंसिवली कोल्ड। एंड दीज लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर गैसेज, और ये जो लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर गैसेज होते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। इन गैसेज को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस gases. Now, when these atmospheric gases or this atmospheric temperature started increasing, okay, so there is a change in the weather. The changes in the atmospheric pressure, जैसे ही atmospheric जो हमारा टेम्परेचर है या जो प्रेशर है वो चेंज होने लगता है, दैट गिव अ शिफ्ट इन द वेदर। उसकी वजह से हमारे वेदर में चेंज होने लगता है। अब आपको दो चीज इसमें क्लियर होना चाहिए कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। ओके, जब हम किसी दिन को, किसी एक दिन के बारे में ये कहें कि वहां पे हॉट वेदर है, वार्म है, कोल्ड है, सनी है, क्लाउडी है, या वहाँ पे रेन होने वाला है, स्नो है, ठंड है, या वहाँ पे फ्रॉस्ट होगा, फ्रीज होगा, फॉग होगा, हवा ज़्यादा चलेगी, कम चलेगी। सो दीज ऑल फैक्टर अबाउट अ पर डे इज कॉल्ड द वेदर ऑफ अ प्लेस। किसी भी एक प्लेस के बारे में, कोई एक दिन के बारे में हम उसके टेम्परेचर के बारे में बताएं, उसकी ह्यूमिडिटी के बारे में बताएं, प्रेसिपिटेशन के बारे में बताएं, देन इट इज कॉल्ड द वेदर। एंड सी बच्चों, दीज ऑल आर द मेजरिंग कंपोनेंट्स ऑफ द वेदर। वेदर का, वेदर कैसा है वो जानने के लिए ये उसके कंपोनेंट्स है। वहां पे हॉट है, कोल्ड है, सनी है, क्लाउडी है, या फिर रेन है, स्नो है, ठंडा है, या फिर फॉस्ट है, फ्रीज है, ड्यू है, फॉग है। फॉग मतलब क्या होता है बच्चों, या वो जो उसको क्या बोलते हैं, धुंध छा जाती है, आप ठंडी में बहुत देखते होगे ना ऐसा, दैट इज कॉल्ड फॉग। ओके, विंड कैसी है, नॉर्मल विंड है या स्ट्रॉन्ग विंड का ब्लो है। सो दीज ऑल आर द मेजरिंग कंपोनेंट्स of the weather, but these measuring components are again categorized in the three major group, that is temperature, humidity and precipitation. Temperature मतलब hot है या cold है, okay. Then humidity means वहाँ का जो weather है वो dry है या wet है। देखो बच्चों, humidity होता है that is actually वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। और वाटर वेपर क्या होता है, वो एक गैसियस फॉर्म होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रिसिपिटेशन की, प्रिसिपिटेशन मीन्स जो एटमॉस्फेयर में बारिश है, मीन्स स्नो है या रेन है, सो that is called the precipitation and the humidity. So humidity is about the water in the form of the gases, that is in the water vapor form. ओके, अब जैसे कि अगर हम पोरबंदर का एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत है, लोग ऐसा कहते हैं ना, आपने भी बहुत बार सुना होगा। लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है का क्या मतलब है, ये मतलब है कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है। उस कारण से क्या होता है, हॉट क्लाइमेट होता है तब हम लोगों का जो स्वेटिंग होता है वो कभी भी ड्राई नहीं होता जल्दी से। हम उसको पाइप अप करते हैं लेकिन वापस जल्दी से हमको स्वेटिंग होने लगती है। Okay, so that is a humidity. All these factors, that is the temperature, humidity and precipitation, extremely defines the weather of a place. लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आप ले लो, सपोज कि पोरबंदर में बहुत ही गर्मी है, ह्यूमिडिटी है। सो आज का तो जो मेरा वेदर है वो हॉट वेदर है, लेकिन सपोज कल बारिश हो गई तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा एंड प्रिसिपिटेशन ज़्यादा हो जाएगा। ओके, क्योंकि जैसे ही बारिश होगी तो प्रिसिपिटेशन ज़्यादा हो जाएगा। सो मेरा जो आज का वेदर होगा वो कोल्ड हो जाएगा थोड़ा कंपैरेटिवली,
compared to the yesterday. Is it? So this is a weather of a place. Now let's see what is actually a climate. The climate is the average condition of the weather in the terms of the temperature, wind speed and the precipitation over a period of a time. लेकिन climate क्या होता है? Suppose एक place है, उसका weather long time तक हम देखते हैं, 15 से 30 साल तक हम देखते हैं कि वहाँ का एवरेज वेदर कैसा रहता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट हॉट है, कोल्ड है या ह्यूमिड वाला है. ओके, सो पहले अगर हमको डिसाइड करना है किसी भी प्लेस का क्लाइमेट, तो क्या देखना पड़ता है? ओवर ए ईयर ऑफ एवरेज पीरियड ऑफ द वेदर. 15-20 साल तक वहाँ का वेदर कैसा रहता है, किसी एक प्लेस का वेदर कैसा रहता है, उसके कंपोनेंट्स के ऊपर से हम डिसाइड करते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. जैसे कि अगर हम पोरबंदर की बात करें तो यहाँ का जो क्लाइमेट है दैट इज एन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. मतलब यहाँ पे ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो थोड़ा एटमॉस्फेयर में हमेशा ज़्यादा रहता है. either it is a hot atmosphere, it is in the rainy season or it is a winter season. तो in compared to the different place, पोरबंदर का जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए हम पोरबंदर को हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बोलते हैं. सी, तो on the measuring on the regular pattern of weather is a climate. इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि अप्रैल मई जून क्या है? हॉट क्लाइमेट है. अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्या है? कोल्ड क्लाइमेट है. इज इट? सो on the basis of all this component we used to decide the climate of the place. Okay, along with this video I am also forwarding you about what is actually a greenhouse gardening. अभी हमने देखा ना ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है. सो एक कॉन्सेप्ट है दैट इज अ ग्रीन हाउस गार्डनिंग that people used to do where there is an extensively cold climate. जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है वहाँ पे ग्रीन हाउस गार्डनिंग की जाती है या ग्रीन हाउस फार्मिंग की जाती है. तो इसके साथ मैं एक और वीडियो आपको अटैच करूँगी, उसमें आप देखना कि ग्रीन हाउस गार्डनिंग या ग्रीन हाउस फार्मिंग क्या होता है. ओके, then we will move ahead in the next session.